अयोध्या में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ से जानेंगे, यहाँ तमाम दूर दूर से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ जानेंगे कि इन लोगों का वोटिंग कब है और ये क्या सोचते हैं। क्या इस बार बीजेपी 400 पार करेगी या उस जो कांग्रेस का कहना है कि इस बार बीजेपी 400 हार, इनका क्या कहना है, उसी को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम नरेंद्र दीक्षित है। और कहाँ से हैं आप? जी, हम उन्नाव जनपद से हैं। उन्नाव जी। तो उन्नाव में तो अभी वोटिंग होना है। जी 13 मई को वहाँ पर वोटिंग होनी है जी। और हम लोग सांसद साक्षी महाराज के जो है संसदीय क्षेत्र से आए हुए हैं यहाँ रामलला के दर्शन के लिए। चर्चित नाम है उनका, तो बहुत चर्चित नाम है, बहुत लोकप्रिय सांसद हैं और निश्चित रूप से मोदी जी का जो नारा है इस बार सरकार 400 पार करेगी, तो निश्चित रूप से 400 का ही हमारा। साक्षी महाराज के पोस्टर पे मैंने देखा कि इस बार 5 लाख पार, मोदी जी 400 पार और वो कह रहे हैं 5 लाख। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 5 लाख पार। उसमें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो आप अद्भुत छटा देख रहे हैं, इस तरीके से जो ऐतिहासिक मंदिर, भव्य मंदिर, जो ऐतिहासिक कार्य माननीय मोदी जी के संरक्षण में हुए हैं, ऐसा कोई लोकप्रिय सांसद या लोकप्रिय प्रधानमंत्री अभी तक नहीं हुआ है जो इस तरीके से भव्य निर्माण करा सके। हम लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि आज रामलला के दर्शन करने के लिए करने का सौभाग्य मिला है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बार 400 का आंकड़ा निश्चित रूप से पार करेंगे, उसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं कोई शक ही नहीं। आपने कहा कि मंदिर बन गया, बड़ी अच्छी बात है, मंदिर बन गया, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। कांग्रेस ये पूछ रही है कि वोट राम पे होगा, जनता का, या काम पे होगा? काम और राम दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। आप ये समझ लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कुशल नेतृत्व देश देख रहा है, ऐसा कुशल नेतृत्व 70 वर्षों पूर्व तक कभी किसी ने नहीं देखा है। इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों पर लिखा गया है। और लिखा किन कामों के लिए? अरे उनके सारे काम दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर आप देख रहे हैं भव्य रूप से, और इसके अलावा जो धारा 370 है, कश्मीर का जो हमारा मुद्दा था, इस पर भी बहुत सारे विकास कार्य जो है, मोदी जी को हम निश्चित रूप से विकास पुरुष और महापुरुष की संज्ञा में रख रहे हैं इस बार। अच्छा, बिल्कुल है तो 400 पार कर देगी। 400 पार निश्चित, उसमें कोई शक ही नहीं। के सामने कहाँ टिकेगी भाजपा? दो युवाओं का गठबंधन। देखिए, गठबंधन एक बहुत बड़ा बिंदु निकल के आया है कि कई दलों ने मिलकर इस बार गठबंधन कर लिया, लेकिन गठबंधन से पहले, इंडिया गठबंधन से पहले हमने महागठबंधन भी देखा है। तो महागठबंधन को भी ध्वस्त होते हुए देखा है ना। तो ये जो ध्वस्ततीकरण है, निश्चित रूप से जब आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लोकप्रिय सांसद हैं, चारों तरफ उनका विकास दिखाई दे रहा है। योगी जी, मोदी जी इस समय जो है सनातन का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कभी किसी भी पार्टी या किसी भी पार्टी के सदस्य या अन्य किसी धर्म पर कभी कोई कटाक्ष नहीं किया है, टीका टिप्पणी नहीं की है। सभी लोगों को समान रूप से जो है उनकी विकास की जो भी योजनाएं हैं क्रियान्वयन में है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के वो काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात ये बताइए, प्रियंका गांधी अभी एक भाषण में कह रही थी कि मोदी जी बोलते हैं मेरा 56 इंच का सीना है, मेरी लाल आंखें हैं, चाइना पाकिस्तान डरते हैं, घबराते हैं। जी। प्रियंका गांधी कह रही थी वो कहाँ पे है, वो लाल आंखें कहाँ है, वो 56 इंच का सीना सामने दिखती हैं। अगर उनको दिख रही हैं तो वो देखें। पूरी जनता तो देख रही है, हम लोग देख रहे हैं। आज भारत जिस स्थिति में जाके खड़ा हुआ है, ये आप अपने आप से भी क्वेश्चन करिएगा हमारे साथ साथ कि भारत आज के 70 वर्ष पहले से 70 वर्ष तक किस स्थिति में खड़ा था और आज किस। वही लंदन है जहाँ से, वही इंग्लैंड है, वही विदेश है जहाँ से मनमोहन सिंह का वीज़ा कैंसिल हो गया था। वहीं पे नरेंद्र मोदी जी को बुला करके बैंक्वेट हॉल में मोदी मोदी का नारा लगाया जा रहा है। तो भारत का स्टेटस कहाँ चला गया है? भारत विश्वगुरु बनने की बिल्कुल कगार में पहुँच गया और बनने वाला है। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी वो बन भी जाएगा। कांग्रेस कहती है कि बाहर जाके विदेश में फोटो खिंचवाना कोई बड़ी बात थोड़ा ही है। हाँ। नहीं, विदेशों में आइए थोड़ा। जी, देखिए, विदेशों में फोटो खिंचवाना अलग बात है। और विदेशों में जा करके अपने देश का प्रचार प्रसार करना और वहाँ की चीज़ों को लाना और यहाँ की चीज़ों को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बड़ी बात है। अगर हम जाएंगे ही नहीं, किसी से मिलेंगे ही नहीं, तो अपनी चीज़ों को हम बता कैसे पाएंगे और दूसरे की चीज़ों को समझ कैसे पाएंगे? हम तो फिर एक दायरे में सिमट कर रह जाएंगे। तो हमें दायरे में थोड़ी न समेटना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही उनका एक R&D डिपार्टमेंट है, वो रेगुलर बेसिस पे चलता रहता है। नई नई चीज़ों का वो डेवलपमेंट करता रहता है ना। तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से जनता उनसे बहुत प्रसन्न है। और ये 400 पार, 500 पार, ये तो सबका, ये आप देखिएगा कि इतिहास लिख जाएगा, इतिहास लिख जाएगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तैयार बैठी है जनता मोदी को गुजरात छोड़ने के लिए। उनसे देखिए, कहने से कुछ नहीं होता, कहते तो बहुत पार्टियाँ कहती
से चली आ रही हैं। पिछले वाले चुनाव में भी कह रही थी, क्या हुआ आपको भी पता है। गठबंधन की बात अभी आप कर रहे थे, पिछले में भी महागठबंधन हुआ था, वो भी बीजेपी ने देखा, लेकिन महागठबंधन की क्या स्थिति हुई और बीजेपी कहाँ निकल गई वो भी आपने देखा। कह रहे हैं कि वो जमाना और था, ये जमाना और है। जमाना और वही है जमाना, वो जमाना जरूर और था, क्योंकि उस टाइम पे धारा 370 लागू थी और राम मंदिर भी नहीं जमाना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस बार तो आंधी आने वाली है। इस बार धारा 370 भी अड़ गई है और यहाँ पे राम मंदिर भी बन गया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी वाले कह रहे हैं एकमात्र नेता ऐसे राहुल गांधी हैं जो आज के वक्त में लोकतंत्र को बचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करते हैं जी। मेरा नाम मनीष अवस्थी है, मैं किसी पे पर्सनल टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी वास्तव में विकास पुरुष हैं। उनकी सोच, उनके काम करने का तरीका हम लोगों को बहुत पसंद है। और युवा हृदय सम्राट हैं वो मोदी जी युवा। राहुल गांधी क्या है फिर? अभी तो वही राहुल, बात वही है ना कि देखिए, मैं किसी भी पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की, लेकिन मेरी नज़र में राहुल गांधी जी का स्टेटस वो नहीं है, वो उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, वो गुण नहीं है जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए मेरे हिसाब से। जी। आज तो आपके पड़ोस में कानपुर में मोदी जी का रोड शो था। जी था। तो क्या संदेश वहाँ पहुँचा उन्नाव में? और देखिए, मोदी जी का संदेश सब बढ़िया ही जा रहा है, जनता सब देख रही है, सब कर रही है, और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, चल भी रहा है, 2 उसके हो भी चुके हैं, तो मतलब सब बढ़िया चल रहा है, सब राममय है, सब मोदीमय है, सब योगीमय है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से वो रायबरेली में आए हैं, भाजपा के शीर्ष से लेके वो नीचे तक सबके पैर कांप रहे हैं, सबके पसीना आ गया सब। अमेठी हार गए, हाँ। अमेठी से भागे वायनाड चले गए, वायनाड में चुनाव हो गया, उसके बाद दिखाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए जबरदस्ती एक नामांकन करवा दिया। हार रायबरेली से उनकी 100% तय है, हारता है बिल्कुल 100% तय है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। अपनी दादी अपनी माँ का विरासत को संभालना है। दादी विरासत, नाना नानी की विरासत नहीं चलेगी, अब योगी मोदी का काम चलेगा। योगी मोदी ने काम किया है यूपी में और पूरे देश में किया है, केवल विरासत चलेगी। ये रायबरेली हार के यूपी की जनता उनको भेजेगी, हरा के भेजेगी। यूपी की जनता, रायबरेली की जनता उनको हरा के यहाँ से विदा करेगी। उनके समर्थक कह रहे हैं कि 4 लाख वोटों से जीत होगी प्रचंड। समर्थक कोई किसी का भी कुछ भी कह सकता है, उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जो कुछ होगा 4 जून के सबके सामने आ जाएगा। तो 101% राहुल गांधी रायबरेली का चुनाव हारेंगे 101%। योगी फैक्टर यूपी में 80 लोकसभा सीटों पे कितना फैक्टर काम करेगा योगी फैक्टर? देखिए, हम 80 में 80 का दावा नहीं करते, पर हम लोग जो आकलन करते हैं अपना, 75+ सीटें कहीं नहीं गई यूपी में। इस मुद्दे पे 75 आएंगी भाई साहब? देखिए, विकास है। योगी जी एक टांग से कोरोना में खड़े रहे, योगी जी एक टांग से कोरोना में एक ऐसे बीमारी में खड़े रहे जब सारे अखिलेश यादव हो या कोई भी नेता हो, राहुल गांधी कहाँ थे? अपने घरों में एसीओ में पड़े थे। पर योगी जी हो चाहे गवर्नमेंट मोदी जी हो, वो खड़े रहे, चाहे वो घंटी बजवाई हो चाहे थाली बजवाई हो, जनता को जागरूक करते रहे और देश उनके साथ खड़ा रहा और हमारा देश लड़के कोरोना से जीता, बाहर नहीं था। तो उन सबका परिणाम है, सरकार बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। 400 पार का जो नारा है वो 101% पूरा होगा। अखिलेश जी को इस चुनाव में कैसे देखते हैं? डिम्पल यादव और वो स्वयं भी कन्नौज से सीट थे। देखिए, अखिलेश जी अपनी सीट बचा लें और डिम्पल जी अपनी सीट बचा लें, यही उनके लिए बहुत है। ये दोनों बच जाएगी। हम कह रहे हैं ना, तो जनता है, समय आएगा, 4 जून को सब मालूम हो जाएगा। महंगाई बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाया, एक नैरेटिव से है। हम ये नहीं कहते महंगाई बेरोजगारी नहीं है, पर महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ सैलरी भी बढ़ी है, मजदूरी भी बढ़ी है, उसके हिसाब से वो भी सब चीज़ें बढ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है, इंसान जनता खुश है, जनता खुश है। और महंगाई पहले जो है, महंगाई का मुद्दा जब भी आता है और विकास का मुद्दा जब भी आता है, मैं अपनी बात बता दूं, इसके पहले हम कोई डीएम थोड़ी थे, जहाँ थे वही हैं, तब भी कमा रहे थे, आज भी कमा रहे हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि किसने कितना काम किया है। जो काम करेगा वो जनता का लोकप्रिय नेता होगा, और इस समय योगी जी और माननीय मोदी जी जनता के लोकप्रिय नेताओं में आते हैं। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि यदि सनातनी होने के नाते देखा जाए तो कहा जाता है, जब जब बढ़ता है इस धरती पर पाप पुण्य और अत्याचार, तब तब लेता है इस भू पर कोई महापुरुष अवतार। तो आप ये समझ लीजिए कि ये महापुरुष का अवतार हुआ है, जो साक्षात हम धर्म का प्रचार देख रहे हैं, प्रसार देख रहे हैं।
और चारों तरफ शांति है। कभी ना कहीं कोई रोने वाला है, ना कहीं कोई धोने वाला है। आप ये मान चलिए कि सभी लोगों का हित है, सभी प्रसन्न है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, सभी का अपना काम चल रहा है, सारे लोग खुश हैं। आप पत्रकारिता से जुड़े हैं और मतलब आप अभी वर्तमान में भी हैं, ये बताइए क्या भारत का संविधान कोई इतना नाजुक, कोई इतना हल्का है जैसे कि कांग्रेस एक अफवाह फैलाने में जुटी है कि भाई मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, ये अफवाह फैला के वोट मिल जाएंगे क्या? देखिए, हम आपको बताएं, ये भड़काने वाली जो चीज़ें हैं, ये जनता के बीच में भड़काने वाली जो चीज़ें हैं, ये गलत हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। संविधान भी सुरक्षित है।